लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उस आवाज की जो ना तो किसी बड़े न्यूज रूम से निकलती है, ना किसी चमकदार स्टूडियो से, बल्कि खेतों, गलियों और चौपालों से उठती हैं। ये कहानी है तेलंगाना की उन महिलाओं की जिन्होंने रेडियो को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे 40 से ज्यादा गांवों की सामूहिक आवाज बना दिया। मखनूर गांव से गूंजता संगम रेडियो आज इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब महिलाएं मीडिया की कमान संभालती हैं तो मुद्दे भी जमीन से जुड़ते हैं और बदलाव भी टिकाऊ होता है। तेलंगाना के मखनूर गांव से शुरू हुई संगम रेडियो की ये यात्रा दरअसल दलित महिलाओं के आत्मविश्वास और सामूहिक ताकत की कहानी है। ये रेडियो ना तो किसी कॉर्पोरेट हाउस का हिस्सा है और ना ही इसके पीछे बड़े विज्ञापनदाता हैं। इसकी ताकत इसके श्रोता हैं, किसान, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, गांव के बुजुर्ग, बच्चे और वो लोग जिनकी बातें अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में जगह नहीं पाती। यही वजह है कि संगम रेडियो को सिर्फ रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि गांव का अपना मंच कहा जाता है। साल 2008 में जब संगम रेडियो की शुरुआत हुई, तब कम्युनिटी रेडियो की अवधारणा देश में नई थी। ये देश का पहला ऐसा कम्युनिटी रेडियो बना जिसे महिलाओं ने अपने दम पर खड़ा किया। यहाँ न बड़े बड़े स्टूडियो हैं, न महंगे उपकरण, एक साधारण इमारत, कुछ माइक्रोफोन, एक बेसिक मिक्सिंग डेस्क और एक छोटा सा ट्रांसमीटर, यही इसकी तकनीकी दुनिया है। लेकिन इसी सादगी के बीच से निकलती है वो आवाज जो आज 100 से ज्यादा गांव तक पहुंच रही है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ रही है। संगम रेडियो की असली धुरी हैं 45 वर्षीय मसनगरी नरसम्मा और 44 वर्षीय अलगोले नरसम्मा। गांव के लोग उन्हें प्यार से जनरल कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रेडियो एंकर नहीं हैं, बल्कि गांव की हर समस्या में आगे खड़ी दिखती हैं। ये दोनों महिलाएं कार्यक्रमों की एंकरिंग करती हैं, खेतों में जाकर किसानों से बात करती हैं, महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करती हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड करती हैं और कार्यक्रमों की एडिटिंग करती हैं। जरूरत पड़ने पर रेडियो टावर पर चढ़कर तकनीकी खराबी भी खुद ही ठीक करती हैं। ये बहुआयामी भूमिका उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो संगम रेडियो की पहचान बन चुकी है। संगम रेडियो का कंटेंट किसी एजेंडे से नहीं, बल्कि जरूरत से पैदा होता है। यहाँ खेती किसानी की बात होती है, कब कौन सी फसल बोनी है, बारिश के पैटर्न कैसे बदल रहे हैं, कीटों से बचाव कैसे किया जाए। महिलाएं यहाँ अपने अधिकारों, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, शिक्षा और सरकारी योजनाओं पर खुलकर बात करती हैं। कई बार ये रेडियो वो जानकारी देता है जो सरकारी दफ्तरों की फाइलों में बंद रह जाती हैं। गांव की महिलाएं जब रेडियो पर अपनी भाषा में बात सुनती हैं, तो उन्हें लगता है ये माध्यम उनका है, उनके लिए है। खेती संगम रेडियो के कार्यक्रमों का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यही इन गांवों की आजीविका का आधार है। किसान यहां अपने अनुभव साझा करते हैं, किस फसल में नुकसान हुआ, किस तकनीक से फायदा हुआ। महिला किसान भी अपनी बात रखती हैं, जो अक्सर पारंपरिक मंचों पर सुनाई नहीं देती। इससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है और किसानों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। कई किसानों ने माना है कि रेडियो से मिली जानकारी ने उनकी खेती के तरीके बदले हैं और नुकसान कम करने में मदद की है। महिलाओं के मुद्दों पर संगम रेडियो की भूमिका और भी अहम हो जाती है। यहाँ मासिक धर्म, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर बिना झिझक बात होती है। रेडियो पर महिलाओं की आवाज सुनकर दूसरी महिलाएं भी हिम्मत जुटाती हैं। वो फोन करके या सीधे आकर अपनी समस्याएं बताती हैं। कई बार ये रेडियो ही वो पहला मंच बनता है जहां कोई महिला अपने साथ हुई हिंसा या अन्याय के बारे में खुलकर बोल पाती है। ये संवाद धीरे धीरे सामाजिक बदलाव की जमीन तैयार करता है। संगम रेडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दलित महिलाओं द्वारा संचालित है। एक ऐसे समाज में जहां जाति और जेंडर दोनों ही स्तरों पर भेदभाव मौजूद है, वहां इन महिलाओं का माइक्रोफोन संभालना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। रेडियो ने न सिर्फ उन्हें पहचान दी,
बल्कि उन्हें एहसास भी कराया कि उनकी आवाज मायने रखती है। जब ये महिलाएं रेडियो पर बोलती हैं तो वो सिर्फ सूचना नहीं देती बल्कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। रेडियो का असर बच्चों और युवाओं पर भी साफ दिखता है। यहाँ शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलते हैं, बच्चों की कहानियां सुनाई जाती हैं और युवा अपनी राय रखते हैं। इसमें उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सवाल पूछना सीखते हैं। कई बच्चे पहली बार माइक्रोफोन देखकर डरते हैं, लेकिन जब वो अपनी आवाज रेडियो पर सुनते हैं तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही इस माध्यम की असली सफलता है। संगम रेडियो सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं है, ये समुदायों को जोड़ने का काम भी करता है। आपदा के समय, बीमारी फैलने पर या किसी सरकारी योजना की जानकारी देनी हो, रेडियो तुरंत सक्रिय हो जाता है। गांव में जहां इंटरनेट और अखबार की पहुंच सीमित है, वहां रेडियो सबसे भरोसेमंद माध्यम बन जाता है। यही वजह है कि लोग इसे ध्यान से सुनते हैं और इसकी बातों पर भरोसा करते हैं। तकनीकी चुनौतियां संगम रेडियो के सफर का हिस्सा रही हैं। सीमित संसाधन, बिजली की समस्या, उपकरणों की मरम्मत, इन सब के बावजूद रेडियो चलता रहता है। यहां काम करने वाली महिलाएं तकनीक से डरती नहीं बल्कि उससे सीखती हैं। टावर पर चढ़कर खराबी ठीक करना हो या मिक्सिंग डेस्क संभालना, उन्होंने साबित किया है कि तकनीक किसी एक जेंडर की बपौती नहीं है। संगम रेडियो का ये मॉडल ये दिखाता है कि मीडिया का लोकतंत्रीकरण क्या होता है। जब मीडिया बड़े शहरों और शक्तिशाली लोगों तक सीमित ना रहकर गांव और हाशिए के समुदायों तक पहुंचता है, तब असली बदलाव होता है। यहाँ खबरें ऊपर से नीचे नहीं आती बल्कि नीचे से ऊपर बनती हैं। यही वजह है कि संगम रेडियो की आवाज में भरोसा और अपनापन दोनों झलकते हैं। आज जब हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की बात करते हैं, तब ये समझना जरूरी है कि रेडियो जैसे माध्यम आज भी कितने प्रासंगिक हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट हर किसी के पास नहीं। वहां रेडियो एक सशक्त विकल्प बना हुआ है। संगम रेडियो ने साबित किया है कि सही इरादा हो तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा असर डाला जा सकता है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो संगम रेडियो सिर्फ एक उदाहरण नहीं बल्कि एक सीख है। ये सिखाता है कि सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं आता बल्कि अवसर और मंच मिलने से आता है। जब महिलाओं को बोलने का मंच मिलता है तो वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाती बल्कि पूरे समाज की दिशा तय करने लगती हैं। यही वजह है कि संगम रेडियो सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व का प्रतीक है। ये प्रतीक बताता है कि जब महिलाएं बोलती हैं तो गांव सुनते हैं और जब गांव सुनते हैं तो समाज बदलता है। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.